मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि देश में बेरोजगारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के साथ साथ किसानों का मुद्दा उठाया, दलितों का मुद्दा उठाया, पिछड़ों का मुद्दा उठाया, युवाओं की बात की। और पता है इसके बाद से प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मनोरंजन की कमी खल रही थी, खड़गे जी ने पूरी कर दी है। यानी कि ये किसान से लेकर जवान तक के मुद्दे केवल एक चुटकुले भर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। केंद्र सरकार के श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर के जवाब में कांग्रेस ब्लैक पेपर लेकर के आई है। ये ब्लैक पेपर जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपनी तारीफें करते हैं, अपनी सफलताएं बताते हैं, अपनी विफलताओं के बारे में बात नहीं करते हैं। और जब हम उन्हें उनकी विफलताओं के बारे में बताते हैं तो वो ध्यान नहीं देते, वो हमारी बातों को महत्व नहीं देते हैं। उनका कोई राष्ट्रपति अभिभाषण पे भाषण नहीं था, सिर्फ कांग्रेस को कैसा खोसे, कैसी टीका करे, इसमें वो मस्त थे। कांग्रेस ने क्या किया, फलाना फलाना, यही बातें वो बोल रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है इसको। इस समय देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और इसीलिए हमारे ब्लैक पेपर का भी मुद्दा बेरोजगारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की ये बात सुनने के बाद सभी सोच रहे हैं कि विपक्ष का इतना बड़ा नेता इतना बड़ा आरोप लगा रहा है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, वो भी संसद में जब वो खड़े होकर के सरकार के बारे में कुछ कह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको उदाहरण दे देती हूँ, हालिया उदाहरण देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा कि देश में बेरोजगारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी के साथ साथ किसानों का मुद्दा उठाया, दलितों का मुद्दा उठाया, पिछड़ों का मुद्दा उठाया, युवाओं की बात की। और पता है इसके बाद से प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मनोरंजन की कमी खल रही थी, खड़गे जी ने पूरी कर दी है। यानी कि ये किसान से लेकर जवान तक के मुद्दे केवल एक चुटकुले भर हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर वो व्हाइट पेपर श्वेत पत्र है क्या, जिसके जवाब में ब्लैक पेपर कांग्रेस लेकर के आई है। दरअसल अभी चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए 2014 से पहले और 2014 के बाद की स्थितियों की तुलना करते हुए रिपोर्ट जारी करेगी, पत्र पेश करेगी। अब आप ये समझिए कि अगर आपको अपने वर्तमान की उपलब्धियां बताने के लिए भूतकाल का सहारा लेना पड़ रहा है, इसका मतलब कि आपका चुनावी भविष्य संकट में है। ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर की इस पूरी चर्चा के दौरान जयराम रमेश ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है। उन्होंने मनमोहन सिंह की उन बातों का जिक्र किया जो कि आज सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, जो इतिहास है वो मेरे लिए ज्यादा दयालु होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो देश के लिए विनाशकारी साबित होगा। इस समय जब अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, विदेश नीति ऐसी है कि हमारे मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र बन गए हैं, ऐसे वक्त में डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियां खूब याद आती हैं। ये सरकार की उपलब्धियां ही है कि पिछले कुछ सालों में दलितों पर अत्याचार बढ़ा, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बढ़ गई, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ गया, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई और मीडिया बिक गई। बिल्कुल ये विनाशकारी उपलब्धियां ही हैं। इससे पहले कि हम मोदी सरकार के श्वेत पत्र का फैक्ट चेक करते, मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट चेक कर दिया और उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। खड़गे ने कहा है कि संविधान को ना मानने वाले, जिन्होंने दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल जो नहीं हुए, वो लोग आज कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर ज्ञान दे रहे हैं। मोदी जी ने यूपीए सरकार पर अनगिनत झूठी बातें कही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यूपीए के दौरान बेरोजगारी दर 2.2% यानी 2.2% था, आपके दौरान 45 सालों में सबसे ज्यादा क्यों हो गया है? यूपीए के 10 सालों में जीडीपी विकास दर का औसत 8.13% रहा था, जो आपके दौर में केवल 5.6% है। ऐसा क्यों है? वर्ल्ड बैंक की माने तो 2011 में ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई थी। हमने 10 साल में 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। इधर उधर के भाषणों को काट छाट कर आप भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया की तरक्की भारत ने की है, उसकी फाउंडेशन यूपीए ने आधार डीबीटी बैंक अकाउंट के तहत कर दी थी।
65 करोड़ आधार हम 2014 तक दे चुके थे। डीबीटी पहल से सब्सिडी का काम शुरू हो गया था। स्वाभिमान योजना के तहत हम गरीबों के 33 करोड़ बैंक खाते भी खोल चुके थे। मोदी जी पीएसयू यानी कि सरकारी जो संपत्तियां हैं, मोदी जी पीएसयू के बारे में भी कुछ बोलें। हम याद दिला दें कि आपकी बेचो और लूटो की नीति ने अप्रैल 2022 तक 147 पीएसयूज को पूरा या आधा या फिर कुछ हिस्सों में प्राइवेटाइज कर दिया है। सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के पद सबसे ज्यादा खाली हैं। अकेले 5 मंत्रालयों रेलवे, स्टील, नागर विमानन, रक्षा और पेट्रोलियम में करीब 3 लाख पद खाली हैं। एकलव्य स्कूलों की बात आपने की, पर यह नहीं बताया कि उनमें 70% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर ही हैं। यह दिल दुखाने वाली बात है कि पिछले 10 वर्षों में हमारे निर्यात और आयात के बीच का अंतर 3 गुना बढ़ गया है और इस तथ्य को जानते हुए भी सरकार इसे समस्या के रूप में स्वीकार नहीं करती है और सुधार भी नहीं कर रही है। मोदी जी, आपने अपने दोनों सदनों के भाषण में केवल कांग्रेस को कोसा। 10 सालों के शासन में आपने अपने बारे में बात करने के बजाय केवल कांग्रेस की आलोचना की है। आज भी उन्होंने महंगाई, रोजगार, आर्थिक समानता की कोई बात नहीं की। असल में सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। एनडीए का मतलब ही नो डेटा अवेलेबल हो गया है। सेंसस नहीं हुआ, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ, रोजगार डेटा नहीं है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण नहीं हुआ है। सरकार सारे आंकड़े छिपाकर झूठ फैलाती है। झूठ फैलाना ही मोदी की गारंटी हो गई है। इस व्हाइट पेपर, ब्लैक पेपर के बीच में जनता के ऊपर किसका ध्यान जाएगा, जो कि परेशानियों से ग्रे पड़ चुकी है। लेकिन जाना भी क्यों है इस पे सरकार का ध्यान? चुनाव आने वाले हैं, जनता के मुद्दे अशुभ साबित हो जाएंगे। तो ऐसे में करना क्या है? तमाशा देखना है और जोर से बोलना है जय श्री राम। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहें, वो खबरें आपके सामने आए जो कि आमतौर पे छुपा दी जाती हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।